बोला नहीं आप भी ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अतिथि शिक्षकों के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने अपने परमानेंट करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष से कि उनका क्या उद्देश्य है और किस लिए आंदोलन किया जा रहा है। नमस्कार भैया। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आपने रैली निकाली, किस उद्देश्यों को लेकर के रैली निकाली गई है? विगत 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों की महापंचायत भोपाल में बुलाई थी जी। और उस पंचायत में अनेकों घोषणाएं उनके द्वारा की गई थी, जो घोषणाएं आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई। उसी के संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन देने आज आए हैं। हमारा ये कार्यक्रम जो है आज पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में 2, 3, 3 दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन कटनी में हम लोगों ने 3 तारीख का ही एक दिवसीय कार्यक्रम रखा। ज्ञापन में आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी जो पंचायत में घोषणाएं की गई थी जी, जैसे कि संविदा शिक्षक बनाने का और बोनस अंक देने का वादा किया गया था शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, वो सब घोषणाएं अभी भी एक भी घोषणा पूरी जितनी घोषणाएं की गई थी उनमें से कोई एक भी घोषणा अभी तक मान्य हुई क्या? कुल एक घोषणा मानदेय वाली। कौन सी? मानदेय बढ़ाने की, तो मानदेय डबल किया गया था, बस बाकी कोई भी घोषणा पूरी नहीं की। दुबे है सामान्य कार्य समान वेतन को लेकर सरकार बात करती है, फिर वो बात भी हमारे साथ लागू नहीं हो रही है। हमसे काम पूरा लिया जा रहा है पर वेतन हमको उतना नहीं दिया जा रहा है कि अटेंडेंस भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। एक भी दिन का सीएल हमको नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हम अतिथि शिक्षकों के जीवन में कोई अनिवार्य काम नहीं हो अनशन करेंगे? अब बहुत देर से, बहुत सालों से हो गया, हम लोग 18 साल से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आज हम लोगों का शिक्षक रत्न सम्मान भी है जिसमें हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया है। उसके बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि हमारी थोड़ी तो हमारी मांगों पर ध्यान दे। कुछ भी हमारे लिए नहीं सुना जा रहा है और जबरदस्ती के काम हम लोगों, अभी चुनाव आएगा, चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। SIR में हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई, मानदेय नहीं दिया जाता है। नहीं तो जब आप लोगों की नियुक्ति हुई तो उसमें जो नियुक्ति लेटर मिला तो उसमें लिखा क्या कि आपको SIR भी करना है, BLO का भी कार्य करना है? कुछ नहीं, ऐसा कोई नियुक्ति लेटर सरकार तो देती ही नहीं है। 10 माह के लिए रखती है और इस बार तो शायद ये सुनने में आया है सरकार मार्च से हम लोगों को घर में ही समझा जाए, जिस वजह से आज सरकारी स्कूल बंजर से बंजर हालत में पहुंचने की कगार में पहुंच चुके हैं और प्राइवेटीकरण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचा के रखे हुए हैं और उसमें कार्यवाही नहीं हो रही क्योंकि शासन को कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों की आगे की क्या तैयारी? हम तो 7 दिन का अल्टीमेटम आज दे रहे हैं कि हमारी जितनी ही मांगे है पूरी की जाए। एक तो सरकार ने अभी जो 7 कैडर खत्म किए हैं, 10 कैडर हुआ करते थे पहले पूरे अपने प्रदेश में, तो 7 कैडर अभी सरकार ने खत्म कर दिए हैं। कुल 3 कैडर अब बचे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन हम लोगों को किसी भी कैडर में स्थान नहीं दिया गया, जिस कारण से हमारा जो आगे का भविष्य है वो भी अंधकार में प्रतीत हो रहा है। जिस कारण से हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे भोपाल में 2018 में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था भोपाल में, तो उस समय उदय प्रताप सिंह जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में एक पत्र लिखा था कि इनको रेगुलाइजेशन किया जाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी वो कैसे भूल गए। मोहन यादव जी ने भी बोला था कि अतिथि शिक्षकों के बारे में सोचा जा रहा है और उनका पत्र है, लेकिन अब जब वो खुद सत्ता में आए, स्वयं मुखिया आगे की योजना ये है कि हम तो 2000 लगभग 17-18 वर्षों से आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जैसे ही हमारे प्रदेश की पूरी स्कीम बनेगी और फिर से हम यहाँ से जब जिले ब्लॉक से लेकर और भोपाल तक, राजधानी तक में हड़कंप मचाएंगे, सड़कों में उतरेंगे, क्योंकि ये कलमधारी लोग हैं और आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। ये कभी डरने वाले नहीं हैं और आचार्य चाणक्य ने तो एक तो चंद्रगुप्त तैयार किया था, तो क्या हुआ था आपने देखा। अगर ये अपने में उतर आए तो कितने चंद्रगुप्त तब तक तैयार हो गए हैं, आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभाव पड़ेगा जो शासकीय स्कूल की शिक्षा है, क्योंकि पूरा स्कूल इस समय अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। साहब हम बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग प्रकाशमय है अतिथि शिक्षकों के कारण। जिस दिन अतिथि शिक्षक हटेगा, शिक्षा विभाग में शिक्षा रूपी चिराग बुझ जाएगा, अंधकार फैल जाएगा। और हम कहते हैं ये करके देख ले, हमको कल सबको बाहर कर देना और देख लीजिए क्या होता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर 60 से 70% अतिथि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे। हमारे जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो बयान रहते हैं वो बड़े उल्टे सीधे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले का कुछ बयान आया था
कि अगर 15 दिन के लिए कोई रेगुलर टीचर बाहर है तो उसकी जगह पर भी अतिथि शिक्षक को नियुक्त किया जाए। बयान तो बेतुके ही रहते हैं मंत्री मिनिस्टर के, क्योंकि अभी इंदौर में जो जहरीले पानी पीने से जो कुछ मृत्यु हुई, तो उसमें आप अभी एक वायरल हो रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान देख चुके होंगे कि कैसे उन्हें पत्रकार से अब शब्दों का प्रयोग करके बात की। तो उनके बयान तो बेतुके ही रहते हैं, क्योंकि वो जब एक उच्च दर्जे में पहुंच जाते तो उनको जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं रहता। सर तो सरकार हमसे बनती है ना, सरकार खुद तो बनकर आए नहीं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य निर्माण। अतिथि शिक्षकों में भारी रोष समझ में आ रहा है। पूरे कटनी के अपने अतिथि शिक्षक के जो संगठन है उनके द्वारा आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर के कलेक्टर महोदय को तहसीलदार के नाम से ज्ञापन दिया गया है और इनमें भारी रोष व्याप्त भी है, क्योंकि इनकी मांगों को जो अनदेखा किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो महापंचायत बुला करके उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें मांगी जाएंगी, लेकिन जो भी मांगें उसमें रखी गई थी और जो उनके द्वारा बोला गया था उसमें से सिर्फ एक ही मांग अभी तक पूरी हो पाई है। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो भी है, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में आंदोलन किया जा रहा है और 7 दिन का इनको टाइमिंग दी गई है कि अगर 7 दिन में इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं पूरे सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से बाधित होगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं मध्य प्रदेश शासन होगी। नमस्कार।